दराज पे सेलिंग करने वाले दोस्तों को खुशामदीद। अच्छा दोस्तों, आज हम दराज पे एक टॉपिक जो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या हमें दराज पे सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए या मल्टीपल। पहले तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें, अगर हम दराज पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करें तो आप क्या समझते हैं कि क्या दराज इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी एमर्जिंग मार्केट है कि वो इस प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर पाए और आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। दूसरा ये है कि क्या आप दराज पे सिर्फ एक प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, क्या आपकी मोनोपोली है उसमें। क्या आप समझते हैं कि ग्लोबल विलेज में क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि आपके इस चीज़ को ले पाए और दराज पे आपके अलावा और कोई चीज़ सेल ही ना कर पाए। मेरे दोस्तों, ये बहुत मुश्किल होता है। मल्टीपल या फैक्टर्स आते हैं या उसमें कंपटीशन भी आता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम दराज पे एक ही प्रोडक्ट को लेके सेल कर पाए और उसको प्रोलॉन्ग कर पाए। वक्ती तौर पे हो सकता है कि उसकी एज उस प्रोडक्ट की 1-2 मंथ हो सकती है, साथ ही आप उसको जब देखेंगे लोग और साथ ही उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ हमें मल्टीपल प्रोडक्ट की तरफ ही जाना पड़ता है। पाकिस्तान में क्योंकि अमेज़ॉन का एक ट्रेंड है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक रिसेंटली मैं 2 या 3 दिन पहले एक हाफिज साहब थे जो अमेज़ॉन का कोर्स सेल कर रहे थे, तो मैं उनकी वैसे वीडियो सुन रहा था। वो कह रहे थे कि दराज पे हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट ही सेल करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई, उन्होंने शायद दराज पे काम नहीं किया हुआ। दराज पे एक प्रोडक्ट पे रिलायबिलिटी बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि जनाब ये इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। ये जो काम करते हैं, मुझे 5 to 6 years हो गए हैं दराज पे सेल करते हुए, मगर ये इतना इजी नहीं है कि बंदा कह पाए कि सिर्फ एक प्रोडक्ट है आपके पास और आप उसको रिलाय कर पाएँ और उससे आपके अपने एक्सपेंस मीट कर पाएँ और उससे आपने जितने भी हैं जो आप टारगेट सोचते हैं कि मुझे एट द एंड ऑफ साल में इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, वो हो पाए। हमें मल्टी प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ता है। आप ये देखिए कि किसी भी शॉप, जैसे फर्ज करें ये तो चलो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसके अलावा हम अगर इससे पहले जो था वो एक शॉप है, जैसे ऑफलाइन शॉप कह लें या ट्रेडिशनली जितनी भी शॉप्स हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं, क्या उनमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होती है। मेरे दोस्तों, अगर सीजनली प्रोडक्ट हो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो सीजन जो ही प्रोडक्ट सीजन ऑफ होता है उसमें प्रोडक्ट का मार्जिन भी क्या उसमें ज़्यादा तो होता है सीजनल प्रोडक्ट में, मगर जो ही प्रोडक्ट या सीजन ऑफ होता है वो प्रोडक्ट की सेल भी साथ ही खत्म हो जाती है। तो हमें मल्टी प्रोडक्ट पे जाना पड़ता है। हमारे लिए ये रिलायबल नहीं होता या हम उस पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे कि जनाब, या रिटेन नहीं कर पाएंगे कि हम अपने प्रॉफिट को रिटेन कर पाएँ, उसको स्मूथ रख पाएँ। हमारे लिए एक ही ऑप्शन आती है और वो है हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट्स। अगर हम एक प्रोडक्ट को हम देखें, जैसे कोई भी मशरूब है, तो जो ही गर्मियाँ आएंगी तो वो मशरूब तो चलेगा, जो ही सर्दियाँ आएगी, विंटर आया, तो वो साथ ही उसकी सेल्स ड्रॉप होने शुरू हो जाएगी। तो आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, जो आपके मार्केटिंग एक्सपेंस, आप किस तरह मेट कर पाएंगे। तो मल्टी पर्पस प्रोडक्ट्स, उस पर हमें रिलायबिलिटी करनी पड़ती है। अब एक प्रोडक्ट हो तो आप उसमें से कितना मार्जिन जनरेट कर पाएंगे। अगर आपकी मोनोपोली भी है तो आप उसमें 25% या 50% आप मोनोपोली में, अगर आपकी मोनोपोली है और आप समझते हैं कि मोनोपोली क्या होता है कि आपके अलावा कोई भी पूरी दुनिया में उसके अलावा नहीं है, यानी कि उस मार्केट में आपके अलावा है ही कोई नहीं सेल कर रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि ग्लोबल विलेज है भाई, अगर आप प्रोडक्ट्स इधर बनाते हैं तो फिर भी आपका कंपटीशन 2 से 3 माह बाद शुरू हो जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट सोर्स की है, प्रोडक्ट हंटिंग की है, या आपने चाइना से मंगवाई है, वट एवर जिधर से भी मंगवाई है, तो उसके सेलर आपके 2 और 3 मंथ के बाद आपके वो सेलर आपके साथ कम्पीट करने के लिए रेडी होंगे। और सेलर जब आएंगे
तो आपके पास मार्जिन वही रह जाएगा 8-10% से लेके 20-25% तक। मोनोपोली में चले आप जनरेट कर दिया जी ना, मैंने 100% मार्जिन ले लिया, 50% मार्जिन ले लिया, मगर अब वही होगा जो मार्केट की सिचुएशन है कि 10%, 15%, 20%। तो हमें रिलायबिलिटी हमारे लिए यही है कि हम मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाएं। ये जो फेक गुरु होते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उनकी तरफ ना जाएं, जो आपको कोर्सेज लाखों में बेच रहे हैं अमेज़ॉन के, और क्या कर रहे हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ क्या प्रोडक्ट वो सेल क्या कर रहे हैं कि अगर वो इतने ही अमेज़ॉन पे इतने ही वो बहुत अच्छे होते, ठीक है, तो वो आपको कोर्स क्यों सेल करते, आप वो उधर ही क्यों अपने प्रोडक्ट क्यों ना सेल करते, वो इधर क्यों आते, पाकिस्तान में क्यों आते, वो उधर अगर इधर भी रहते हैं तो उन्हें दराज पे कोर्सेज बेचने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बहुत इजी वे है दराज पे प्रोडक्ट सेल करना, और वो है आप दराज यूनिवर्सिटी पे जाएं। इधर यूट्यूब पे हज़ारों दोस्तों ने दराज के बारे में फ्री कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उसको देखें, उसको रिव्यू करें, उनसे क्वेश्चन करें। ये सब दोस्त आपको गाहे बिगाहे आपको सही तरह आपको प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे विदाउट एनी पेनी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, कि आपका मार्जिन किसी भी, जैसे आप देखें आप जनरल स्टोर है तो उसमें क्या होता है, उसने चीनी भी रखी हुई है, मसाला जात भी रखी हुई है, दालें भी रखी हुई हैं, किसी में मार्जिन उसको 2% है, किसी में 8% है, किसी में 20% है। तो एट द एंड ऑफ अक्यूमुलेट किया जाता है तो वो पता चलता है कि 15 से 20% उससे मार्जिन मिल रहा है, या 10 से 15% मार्जिन मिल रहा है। तो हमें मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, ना सिर्फ कि सिर्फ वन प्रोडक्ट पर रिलायबिलिटी हो। और मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम हमारे पास हमारे स्टोर पे 10 से लेके 20 तक 10 to 20 हमारे पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए मिनिमम। आप बॉक्सिंग बैग कर रहे हैं तो आपके पास बॉक्सिंग ग्लव्स भी होगा, फिर हैंड रैप भी होगा, उसके साथ चेन भी होगी, उसके साथ आपको MMA की प्रोडक्ट रखनी है, उसके साथ किट रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलेट करती हैं। मैं सिर्फ अगर आपको बॉक्सिंग बैग या बॉक्सिंग ग्लव्स लेके एक ही प्रोडक्ट लेके, जैसे आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद लोग कहते हैं कि एक प्रोडक्ट पे होनी चाहिए रिलायबिलिटी, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स बेच रहे हैं तो आपकी आर्टिकल कितने लोग खरीदेंगे, कौन से लोग हैं। अगर आप विंटर ग्लव्स सेल कर रहे हैं, जो ही सर्दियाँ ख़त्म हुई और साथ ही आपकी सेल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, हमें मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए, और उसके लिए सोर्स करना चाहिए कि हमें नई सी नई प्रोडक्ट की तरफ देखते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।